चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फोर्स के बारे में डेफिनेशन, फोर्स का इफेक्ट्स, क्या उसका स्टेट चेंज कर सकता है, पिछले क्लास में बताया गया। अब एक वर्ड है, फोर्स इज ड्यू टू एन इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का क्या मतलब है, इंटरेक्शन को समझेंगे। इंटरेक्शन का मतलब है जैसे मेरा हाथ है इधर से, मानकर चलिए हम चाहे कि बिना छुए इस हाथ पर फोर्स लगा लें या पकड़ कर बिना पकड़े इसको वापस खींच लें, पॉसिबल नहीं है। तो इंटरेक्शन का मतलब है दोनों एक दूसरे के इंटरेक्ट में हो, ठीक है। इंटरेक्ट का सीधा मतलब कांटेक्ट नहीं होता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अभी फिलहाल कांटेक्ट समझिए कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में है तभी जाकर इसको फोर्स एक दूसरे पर लगा सकता है, इसको इंटरेक्शन बोला गया। आपको अगर किसी दीवार को गिराना है तो आप सोचेंगे कि यहीं से गिरा दें। हम लोग तो ऐसा कुछ है नहीं दिव्य शक्ति प्राप्त जो कि हम यहीं से दीवार गिरा दें, बिल्कुल संभव नहीं है। तो यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करने के लिए सबसे पहले उसके इंटरेक्ट में होना जरूरी है, उस दोनों के बीच इंटरेक्शन होना जरूरी है। इंटरेक्शन जिसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप मेरी तरफ ध्यान, मेरा ध्यान आपकी तरफ, ये एक दूसरे की तरफ इंटरेक्ट हुआ तब जाकर के कुछ समझ आएगा या हम आपको समझा पाएंगे। उसी तरीके से कि एक बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स तभी लगा सकती है जब वो दोनों एक दूसरे के इंटरेक्शन में हो। जैसे एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट बहुत दूर रखा हुआ है, क्या वो दोनों इंटरेक्शन में है? नहीं। जब दोनों को पास लाते हैं, कांटेक्ट में, बिना कांटेक्ट आते हुए ही दूर से एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है जो नॉन कांटेक्ट फोर्स है। वो नॉन कांटेक्ट फोर्स जैसे इंटरेक्शन में आता है तब फोर्स कुछ फील होना शुरू होता है, चलो कुछ फोर्स लग रहा है। जैसे आप गांव घर में अगर देखे होंगे कि गाय के बछड़ा को खींचते हैं, बछड़ा उधर खींच रहा है, आप इधर खींच रहे एकदम कस करके, इसका सीधा मतलब है कि आप दोनों के बीच इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन है तभी फोर्स लग रहा है। किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना है, उठाना है, तो आप बिना जब तक उसके इंटरेक्ट में नहीं आएंगे, उसके बीच इंटरेक्शन नहीं होगा, फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते। तो फोर्स तभी संभव है जब ऑब्जेक्ट किसमें हो, इंटरेक्ट में हो, चाहे वो इंटरेक्शन दूर से हो या पास से हो, लेकिन इंटरेक्शन होना चाहिए। वो कांटेक्ट का हो या नॉन कांटेक्ट फोर्स का हो, बिना इंटरेक्शन का संभव नहीं है। अब अगर नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए, मैं इंटरेक्शन का मीनिंग समझा रहा था। फोर्स का एक फॉर्मूला होता है जो आप 9 क्लास में पढ़ेंगे, फिलहाल शॉर्ट में यहां जान लीजिए। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आप पूछेंगे एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन बोला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और ये हुआ जो कि आप 9 में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ फॉर्मूला जानेंगे, F इज इक्वल टू ma, ऐसा होता है इसका फॉर्मूला। यदि मैं SI यूनिट की बात करूं, सुनिएगा, SI यूनिट तो आप तो जानते हैं फोर्स का न्यूटन होता है, जो SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, और न्यूटन का जो सिंबल होता है कैपिटल N। और ये मास के लिए आया kg, और एक्सेलरेशन के लिए आया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास के लिए kg और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो पूरा यूनिट फोर्स का बना kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो न्यूटन के इक्वल है। यानी 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा ये SI यूनिट का कैलकुलेशन है। हालांकि यहां पर 1 न्यूटन का या 1 न्यूटन का डेफिनेशन भी है सिलेबस में, 8 के सिलेबस में, लेकिन मैं बता दूं कि 1 न्यूटन को ही 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहते हैं। तो आप सोचेंगे ये क्या है? ये ओरिजिनल फॉर्मूला इससे आया है, सॉरी ओरिजिनल SI यूनिट फॉर्मूला से आया है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन न्यूटन साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन के रिस्पेक्ट के लिए न्यूटन यूनिट इसका नाम रखा गया है। फोर्स का यूनिट न्यूटन रखा गया साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट के लिए। जब हम न्यूटन को पूरा वर्ड में लिखते हैं, किसी भी यूनिट को फर्स्ट लेटर स्मॉल रखा जाता है, लेकिन सिंबल के लिए कैपिटल N आया है।
और यदि यहां से 1 न्यूटन का डेफिनेशन पूछे, 1 न्यूटन ऐसे करके, जस्ट 1 मिनट, 1 न्यूटन का डेफिनेशन पूछे, लिख देते हैं 1 न्यूटन इज द फोर्स, 1 न्यूटन इज द फोर्स where when 1 kg object of 1 kg is accelerated by 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहने का मतलब है 1 न्यूटन एक ऐसा फोर्स है जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो 1 केजी का होगा, जो कि एक्सेलरेट हो रहा होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ये 1 न्यूटन का डेफिनेशन जो 9th क्लास में आप फिर से पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स जो कि न्यूटन है, जिसको हम लोग केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोले, इस तरीके से। तो 1 न्यूटन का डेफिनेशन आया जो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के जैसा है। ये तो एसआई यूनिट, एसआई मींस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो पूरे होल वर्ल्ड को पता है। एक सिस्टम होता है जो कि आप सीजीएस सिस्टम पढ़ेंगे। सीजीएस यूनिट यदि पूछा जाए फोर्स का, FORCE फोर्स, तो होता है डाइन, DYNE, डाइन होता है। ये वर्ड आया कहां से? डायनामिक्स, फोर्स का, सॉरी मैकेनिक्स का पार्ट्स है, काइनेमेटिक, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, ठीक है। डायनामिक्स टॉपिक से वर्ड आया है डाइन। और सीजीएस यूनिट की बात करें तो यहां डाइन के लिए जो यूज किया जाएगा ये आपका मास है। मास के लिए यहां केजी नहीं ग्राम जी का यूज करेंगे। और एक्सेलरेशन ए है, ए के लिए यहां मीटर पर सेकंड स्क्वायर था ना, तो मीटर के लिए हम लोग सेंटीमीटर लेते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस बात से क्लियर होता है कि 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस हिसाब से थोड़ा सा फोर्स के यूनिट पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ऐसा यूनिट न्यूटन या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सीजीएस यूनिट डाइन यानी तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये न्यूटन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल है। ठीक उसी तरीके से डाइन ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल है। ये यूनिट पर डिस्कशन हो रहा था। 1 न्यूटन एक ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो, ऑब्जेक्ट वो 1 केजी का हो, उसमें एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो वो फोर्स 1 न्यूटन का होगा। और इस फोर्स पर कहानी आगे और भी बताई जाएगी, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है फोर्स। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो कि रिजल्टेंट फोर्स नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा कि रिजल्टेंट फोर्स किसको कहते हैं। ठीक है, फिलहाल आप यहां तक नोट करेंगे और इसको रिवाइज करते हुए चलेंगे साथ ही साथ, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, जैसा कि हालत अभी 9 वाले का और 10 वाले का है। आप लोग अभी से रिवाइज करेंगे, इसको रिवाइज करते हुए चलेंगे। थैंक यू।